लोटा जल आप सभी की चिंताओं से दिला सकता है मुक्ति। जी हाँ, आपने सही सुना। मथुरा के यमुना तट स्थित श्री चिंताहरण महादेव मंदिर पर एक लोटा जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने का फल भी प्राप्त होता है। यमुना के तट पर स्थित कृष्णकालीन यह शिवालय काफी सिद्ध माना जाता है। मान्यता है कि एक बार जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ यहाँ श्री चिंताहरण महादेव जी के दर्शन कर लेता है, उसकी सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। मथुरा जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है भगवान शिव का वो स्थान जहां एक लोटा जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। यहाँ भगवान शिव चिंताहरण महादेव के रूप में विराजमान हैं। श्री चिंताहरण महादेव के सेवायत आचार्य अनिल पांडे ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में जब मिट्टी खाई थी तो माँ यशोदा घबरा गयीं और कृष्ण से मिट्टी को मुंह से निकालने को कहा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन माँ यशोदा को हो गए थे, जिसके बाद माँ यशोदा घबरा गईं और भगवान शिव को पुकारने लगीं। तभी उनकी पुकार सुन भगवान शिव यहाँ प्रकट हो गए, जिसके बाद यशोदा ने यमुना के एक लोटा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। उसके बाद माँ यशोदा ने भगवान शिव से यहाँ विराजमान हो सभी भक्तों की चिंताएं हरने का वचन मांगा, जिसके बाद भगवान शिव ने माँ यशोदा को वचन दिया। इस बात का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में भी है। भगवान शिव ने माँ यशोदा से कहा कि यहाँ आकर जो भी भक्त एक लोटा यमुना का जल चढ़ाएगा, उसकी सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह भी मान्यता है कि जब कृष्ण बाल रूप में थे, तब सभी देवता उनके बाल स्वरूप के दर्शन करने ब्रज में आए। भगवान शिव भी दर्शन करने आए, लेकिन माँ यशोदा ने भगवान शिव के गले में सांप को देखकर उन्हें कृष्ण के दर्शन नहीं करने दिए। शिव जी को चिंता हुई, उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इसी स्थान पर दर्शन देकर उनकी चिंता हर ली। बस तभी से भगवान भोलेनाथ यहीं विराजमान हो गए। इसका उल्लेख गर्ग संहिता और शिव महापुराण में भी मिलता है। ये शिवलिंग अद्भुत है। पाषाण के इस शिवलिंग पर 1108 शिवलिंग उभरे हुए हैं। पूरी दुनिया में और कोई ऐसा मंदिर नहीं है। इसकी चमत्कारिक मान्यता के चलते भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। चिंताहरण महादेव की भस्म श्रृंगार आरती का विशेष महत्व है। यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु श्री चिंताहरण महादेव की भस्म श्रृंगार आरती समय के दर्शन करने के लिए आते हैं। उनका कहना है कि भस्म श्रृंगार आरती के समय आज भी बाबा चिंताहरण महादेव सच्ची श्रद्धा भाव रखने वाले भक्तों को यहाँ दर्शन देने के लिए आते हैं। आज हम आपको कराएंगे श्री चिंताहरण महादेव की भस्म श्रृंगार आरती के दुर्लभ दर्शन। श्री चिंताहरण महादेव मंदिर पुरानी गोकुल महावन से वॉइस फॉर नेशन न्यूज के लिए दिनेश सिंह तरकर की खास रिपोर्ट। राधे राधे, हर हर महादेव। बोलिए श्री चिंताहरण महादेव की जय। आज हम आ चुके हैं पुरानी गोकुल महावन स्थित श्री चिंताहरण महादेव पर। आज हम आपको कराएंगे बाबा चिंताहरण महादेव की भस्म श्रृंगार संध्या आरती के दर्शन। यानी कि यहाँ का विशेष महत्व है चिंताहरण महादेव का। एक लोटा जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। हम इस समय संध्या समय में आए हुए हैं, तो बाबा का इस समय श्रृंगार चल रहा है और आज हम आपको कराएंगे बाबा चिंताहरण महादेव की भस्म श्रृंगार संध्या आरती के दर्शन। बोलिए श्री चिंताहरण महादेव की जय। हर हर महादेव। बोलिए बाबा चिंताहरण महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोले की फौज करेगी मौज, भोले की फौज करेगी मौज। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।
रामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुन्दरम् पटपीठ मानहु तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम् शिर मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् आजानुभुज शर चाप दर संग्राम जित कर दूषणम् भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम् रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम् मनुजाहि राचेहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सनेहु जानत रावरो एहि भाति गौरी असीम सुनि सिय सहित हिय हर्षियलि तुलसी भवानी पूजि पूनि मुदित मन मंदिर चली सो जानि गौरी अनुकूल सिय हिय हर्षुन जाय कहि मंजूल मंगल मूल वाम अंग बहक न लगे श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव